एपिसोड के स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम नेहरू को देखते हैं जो कि वंडर किलर के ऊपर अटैक कर रही रहती है, लेकिन वो वंडर किलर से इतना गंदा बदबू आता है और इतना बेहुदा दिखता है, जिसके बाद एग में से जो लड़की निकली रहती है वो भी उसको पत्थर से मारी रहती है। तभी वो वंडर किलर बोलता है, मैं ही गॉड हूँ, मैं ही प्यार हूँ, और भागी हुई लड़की चुपचाप मेरे पास आ जा, मैं तुझे बहुत सारा प्यार देने वाला हूँ। मुझे पता है तेरे पेरेंट्स ने तुझे प्यार वीर कुछ नहीं दिया है और तू घर से भागी हुई है, मेरे पास आ जा, मैं तुझे हर एक चीज दूंगा जो तुझे चाहिए होगा। तो यहाँ पे नेहरू और ये लड़की दोनों इसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मरता नहीं है। देन उसके बाद नेहरू एक स्ट्रेटेजी लगाती है जहाँ पे वो अपने गन पॉइंट से इसके ऊपर टारगेट करती है और सडनली शूट कर देती है, जिसके बाद ये वंडर किलर वहीं पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड देन हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आई के घर पे उसके कई सारे फ्रेंड्स आए हुए रहते हैं, जहाँ पे आई के सारे फ्रेंड्स लोग आई की मम को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जहाँ पे नेहरू अपना नाम बताती है और रिका बोलती है कि आप तो मुझे पहले से जानते होंगे। उसके बाद मोमोई अपना नाम बताती है, तभी आई की मम बोलती है, क्या तुम मिस्टर सावाकी की रिलेटिव हो? तो मोमोई बोलती है, हाँ, क्या है कि वो मेरे अंकल है। एंड आप लोगों ने लास्ट एपिसोड देखे होंगे तो मैंने एंडिंग में एक सस्पेंस छोड़कर गया था, जिसका आंसर यहाँ पे मिल रहा है। जिसके बाद आई की मम काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आई के इतने सारे फ्रेंड्स आए हैं, क्योंकि इससे पहले आई बिल्कुल अकेली रहती थी, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। देन क्या होता है कि रिका मोमोई को बोलती, यार तुम कितने ज्यादा हॉट हो, अगर तुम एक लड़के होते ना तो मैं पक्का तुम्हें ही डेट करती। तभी नेहरू बोलती कि थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज है कि नहीं है तुम में। सो देन सब लोग मिलके एक डिस्कशन कर रहे रहते हैं, जहाँ पे वो लोग बताते हैं कि आखिरकार कोई तो की डेड कैसे हुई। जहाँ पे रिका थ्योरी लगाती कि हो सकता है कि मिस्टर सावाकी काफी ज्यादा हैंडसम है, हॉट है, हो सकता है कि उन दोनों का अफेयर हुआ होगा। तभी मोमोई बोलती कि मेरे अंकल ऐसे नहीं है, उन्होंने कई सारे बिल्लियों की मदद भी करी है। तभी रिका बोलती कि हो सकता है कि तुमने उनका डार्क साइड नहीं देखा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई तो और मिस्टर सावाकी के बीच कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि बताने लायक नहीं होगा, और इसलिए कोई तो मर गई, एंड शायद से हो सकती है कि कोई तो प्रेग्नेंट हो गई होगी। ये सुन के मोमोई को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसको बुरा लग जाता है, जिसके बाद रिका बोलती है, अरे मैं जस्ट मजाक कर रही थी, चलो छोड़ो ये बात। देन उसके बाद रिका बोलती है कि आई तुम अपनी मम्मी से क्यों नहीं पूछती हो? तभी आई बोलती कि मैं अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, वो मिस्टर सावाकी के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तभी रिका बोलती है कि हे एक मिनट रुको, ये भी तो हो सकता है कि मिस्टर सावाकी हर हफ्ते इसलिए आता होगा ताकि उसको तुम्हारे घर पे कोई प्रूफ मिल जाए जिसकी वजह से वो फंस जाए। तभी वहाँ पे मोमोई बोलती है, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। तभी रिका बोलती कि हे लेकिन ये हो सकता है शायद से। तभी वो सारे लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। एंड देन हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं आई की मॉम बोलती है कि मोमोई बिल्कुल आपकी तरह है, इसलिए मैं उसको तुरंत ही पहचान ले। उसके बाद मिस्टर सावाकी बोलती है वो यहाँ पे आई कैसे, लेकिन मोमोई तो अलग स्कूल में है। उसके बाद आई एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पे मिस्टर सावाकी उसकी पेंटिंग बना रहा रहता है, और मिस्टर सावाकी बोलता है कि शायद से इस पेंटिंग बनाने से मुझे कॉन्फिडेंट आ जाए। उसके बाद कोई तो बोलती है कि मिस्टर सावाकी आर्ट एग्जिबिशन में पार्ट ले रहे हैं और वहाँ पे वो तुम्हारी पेंटिंग बनाने वाले हैं। तभी आई बोलती कि मेरी पेंटिंग? कोई तो बोलती अगर तुम चाहो तो तुम उन्हें मना भी कर सकती हो। देन सीन चेंज हो जाता है और हम लोग प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे रिका बोलती है, आई तुम काफी लकी हो, तुम्हारी मॉम काफी अच्छी है। तभी आई बोलती कि क्यों, तुम्हारी मॉम कैसी थी? तो रिका बोलती कि मेरी मॉम तो एकदम बेकार घटिया किस्म की थी, एकदम टॉक्सिक थी वो। तभी आई बोलती कि मैं लकी हूँ कि मेरी मॉम काफी ज्यादा अच्छी है और परफेक्ट है, वो हार्ड वर्कर है, प्लस घर का भी काम करती, ऑफिस भी संभालती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पापा हम लोग का साथ क्यों छोड़ दिया। तभी उसके बाद रिका बोलती कि ये होता है अक्सर, जो मर्द होते हैं ना वो देखना नहीं चाहते हैं कि औरत सक्सेस करे। तभी रिका नेहरू को गुदगुदी करने लगती है और नेहरू चली जाती है अपने एग वर्ल्ड में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक लड़की बोलती है कि तुम्हारे बाल तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, क्या तुम स्पेशल कंडीशनर लगाती हो? तभी नेहरू बोलती है कि मुझे टच भी मत करना। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुमने मेरे से पूछा क्यों नहीं कि आखिरकार मैं कैसे मरी? तभी नेहरू बोलती है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे नेहरू इस लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही रहती है, लेकिन वो लड़की स्टोरी बता रही रहती है। सो उसके बाद वो लड़की बताती है कि जब भी एक लड़की जवान होती है ना तो उसके अंदर कई सारी प्रोग्रेस होने लगती है और उनके कई सारे पार्ट्स ब्यूटीफुल होने लगते हैं। मेरी मॉम काफी बदसूरत थी, वो बहुत ट्राई करती थी सुंदर होने का, लेकिन वो नहीं बन पाई, काफी ज्यादा एसिड ये सब ट्राई करी, लेकिन वो बदसूरत रही। तभी उसके बाद क्या हुआ कि मैं मर गई, और मैं ये सोच रही हूँ कि जो सुंदर लोग हैं वो मर क्यों नहीं जाते हैं? तुम भी सुंदर हो, तुम मर क्यों नहीं जाती हो? तभी वहाँ पे वो बोलती है कि तुम भी सुंदर हो, आखिरकार तुम क्यों नहीं मर जाती हो? मैं तो ये सोचती कि हम लोग आखिर जितने भी लोग सुंदर हैं वो लोग मर क्यों नहीं जाते हैं। ये सुन के
नेहरू काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे ये सारे लोग वही जगह जा रहे रहते हैं जहाँ पे से ये लोग एग खरीदते हैं। वहाँ पे इन लोग के एंजॉयमेंट के लिए काफी अच्छी एक जगह रहती है जहाँ पे ये लोग बैठ के खाना खा रहे रहते हैं। वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, आका और उरा आका कहते हैं कि जल्दी से एग खरीदो और तुम लोग घर चले जाओ। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हमें एक गेम तो खेलने दो। तो यहाँ पे ये लोग एक गेम खेलते हैं। तभी क्या होता है कि रिका और मोमोई साथ में एक फोटो ले रहे रहते हैं। तो रिका बोलती कि हे हम दोनों कपल नहीं लग रहे क्या इस फोटो में। तो मोमोई बोलते कि रुको मैं तुम्हें और फोटोज दिखाती हूँ, ये देखो ये मेरी फ्रेंड्स के साथ फोटो है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोमोई और हारुका का साथ में फोटो रहता है। जिसके बाद मोमोई बोलती कि एक हारुका ही थी जो कि मुझे लड़की की नजर से देखती थी, वरना सब कोई मैं लड़का ही लगती थी। पर पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि वो मुझे बोलने लगी कि टच करो और मैंने उसे सडनली धक्का दे दी। उसके बाद ये लोग यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और खेलते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि ये लोग गार्डन में बैठ के काफी ज्यादा चिल आउट करते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी क्या होता है कि रिका के माइंड में एक क्वेश्चन आता है। बोलती है क्यों ना हम लोग ये एग खरीदना बंद कर दे। मैं जानती हूँ कि चिमी मर गई है लेकिन वो खुद से मरी है, मैंने उसको थोड़ी ना मारे। ये जानती हूँ कि रीजन मैं ही थी बट फिर भी। उसके बाद नेहरू बोलती कि मैं जानती थी तुम इसी टाइप की लड़की हो। तो रिका गुस्सा हो जाती है और बोलती कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, समझी क्या। तभी उसके बाद इन दोनों में बहस हो जाती है और रिका मोमोई से पूछती है कि मोमोई मुझे तुम बताना क्या तुम रिस्पॉन्सिबल हो जो कि हारुका मरी है। तभी उसके बाद आई उठती और बोलती कि प्लीज शांत हो जाओ। तभी रिका बोलती है कि आई पहले तो तुम बताना क्या तुम रिस्पॉन्सिबल हो जो कि कोई तो तुम्हारी फ्रेंड मर चुकी है। क्या कोई तो की स्टैचू ने कभी ये बोला है कि मैं जिंदा होना चाहती हूँ। तुम आखिरकार उसको बचाना क्यों चाहती हो, उसे वापस क्यों लाना चाहती हो। तो आई बोलती है कि मुझे बस यही जानना है कि आखिरकार वो क्यों मरी है। उसके बाद रिका बोलती है कि आखिर हम लोग उसको क्यों बचा रहे हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि हम लोग को रिग्रेट है, गिल्टी फील हो रही है, लेकिन मरे तो वो लोग खुद से ही है ना, हम लोगों ने तो नहीं मारे हैं। और आई तुम्हारी तो मॉम है, तुम्हें अपनी मॉम की चिंता करनी चाहिए। तुम आखिरकार क्या उस पास्ट को लेके रखी हो। मेरा तो समझ भी आता है कि मेरे पेरेंट्स को कोई चिंता नहीं है तो इसलिए मैं उनकी चिंता नहीं करती हूँ, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो है, आखिरकार तुम तो उनकी चिंता करो ना। देन हम लोग नेहरू का बैक स्टोरी पता चलता है जहाँ पे नेहरू बताती है कि मेरी सिस्टर भी आखिरकार वो मुझे मारकर भाग रही थी, लेकिन क्या हुआ कि सडनली वो ब्रिज पे से कूद के मर गई। और ये चीज मुझे तब पता चली जब मैं आईसीयू से बाहर आई। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नेहरू के बैक साइड में काफी ब्रूटली एक निशान रहता है। मैं उसे भूलना चाहती थी लेकिन जो मेरी बॉडी के पीछे निशान थे ना चोट के, और वो हमेशा मुझे दर्द करते रहते थे, वो हमेशा मुझे याद दिला देते थे। वो एकदम शराब की तरह मेरे पीछे पड़ी है। जिसके बाद मुझे आखिरकार ये जानना है कि आखिरकार उसने मुझे क्यों मारने की कोशिश करी। तब यहाँ पे नेहरू बताते कि इस रीजन से मुझे अपनी सिस्टर को वापस लाना है और उससे पूछना है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं नेहरू फिर से वही एग वर्ल्ड में आ चुकी है जहाँ पे उस लड़की को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। उसको समझ नहीं आता है कि आखिरकार रियल वंडर किलर कौन है। वो बहुत कोशिश करती फाइंड आउट करने की। तभी उसको रियलाइज होता है कि एक बार मैं इस लड़की के ऊपर ही अटैक करके देखती हूँ। तो जैसे उस लड़की के ऊपर वो शूट करती है तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर आ जाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नेहरू गन से उसके बाल के ऊपर शूट कर देती है और वहाँ पर ही वो मॉन्स्टर मर जाता है। जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि आखिरकार तुमने मुझे कैसे पहचाना। तभी वहाँ पे नेहरू बोलती है कि मेरे नर्व सिस्टम से पता चला। उसके बाद बोलती है कि आज के बाद कोई भी तुम्हें सुंदर नहीं बोलेगा, ओके बाय। देन सीन प्रेजेंट का आता है और ये सारे लोग एग खरीद के अपने घर पे जा रहे रहते हैं और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। बेसिकली मैं एक बात बताना चाहूँगा कि एनीमे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके आने वाले एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाले हैं। कंटिन्यूसली रुके रहना एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इन चारों में से आप लोग को किसकी स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आपकी फेवरेट कैरेक्टर कौन सी है।